मिनरवा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे इकाई 8। इकाई 8 है हमारी कोण। तो कोण क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी माप कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रेखा क्या होती है। रेखा होती है किसी एक पॉइंट से इस तरीके से शुरू होती है और अगले पॉइंट तक इस तरीके से जो जाती है, इसे हम कहते हैं रेखा। इसका विस्तार दोनों दिशाओं में हो सकता है, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी। इसकी लंबाई होती है और मोटाई नहीं होती। फिर बात करेंगे कि किरण के बारे में बात की थी। तो किरण का क्या मतलब होता है, इसका हमें प्रारंभिक बिंदु पता होता है और ये एक ही दिशा की ओर बढ़ती है और अंतिम बिंदु हमें इसका पता नहीं होता है। तो इसलिए ये प्रारंभिक बिंदु है, ये हमने इस तरीके से रखा है, यहाँ से शुरू हुई है और अंतिम बिंदु हमें नहीं पता है, तो हम इस तरीके से ये निशान यहाँ पर लगा देते हैं। अब बात करते हैं कोण क्या होता है। तो कोण किसको कहते हैं, कोई दो किरण के बीच, जैसे एक किरण ये गई इस दिशा में, एक किरण ये गई इस दिशा में, तो इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है इसको कहते हैं कोण। दोनों के बीच में ये जो कोण बना, ये जो इतना स्पेस है इन दोनों के बीच का, इसको कहते हैं हम कोण। जिस तरीके से ये कोण है उसी तरीके से एक देखिए, एक खड़ी हुई रेखा है, यहाँ पर एक पड़ी हुई रेखा है। तो ये दोनों रेखाएं भी हमें यहाँ पर एक कोण का आभास करा रही हैं। इसी तरीके से कोण की आकृति हो सकती है कुछ इस तरीके की। तो ये सारी, अब देखिए इन दोनों के बीच में भी ये जो जगह है ये भी हमें क्या कोण का आभास करा रही है। एक इस तरीके से, एक इस तरीके से जाती हुई रेखा, तो इसके बीच की इस तरीके से जो दूरी है ये भी हमें एक कोण का आभास करा रही है। ये दो उदाहरण कोण के हमें हमारी बुक में दिए गए हैं। एक ये देखिए खुली हुई किताब है, तो खुली हुई किताब के बीच में एक देखिए ये रेखा है और एक ये रेखा है, तो इसके बीच में ये जो जगह है ये भी हमें एक कोण का आभास करा रही है। ये दोनों रेखाएं हमें एक कोण का आभास करा रही हैं। उसी तरीके से हम अगर इस और इस रेखा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमें कोण का आभास हो रहा है, यहाँ पर भी हमें कोण का आभास हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी हमें एक कोण का आभास हो रहा है, यहाँ पर भी हमें एक कोण का आभास हो रहा है। तो इस तरीके से इस तरीके की रेखाएं जो होती हैं वो हमें कोण का आभास कराती हैं। जैसे अगर इस दरवाजे के बारे में बात करें तो देखिए ये ऊपर इसकी चौखट है और यहाँ से ये दरवाज़ा खुला हुआ है, तो ये दोनों रेखाएं यहाँ मानी जाएंगी और यहाँ ये बीच की जो जगह है ये हमें एक कोण का आभास करा रही है। वैसे ही यहाँ नीचे इस जगह पे भी हमें एक कोण का आभास हो रहा है। केवल एक चौखट के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ से एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, तो इसके बीच में ये जो है ये भी हमें दोनों रेखाएं यहाँ पर एक कोण का आभास करा रही हैं। तो ये होता है कोण। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं और उनको बनाते कैसे हैं ये आगे सीखते हैं हम। चलिए बात करते हैं कोण के प्रकार के बारे में। तो कोण जो है ना कुछ 7 प्रकार के होते हैं। एक होता है शून्य कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और बृहत कोण। तो ये किस तरीके से पहचानेंगे, कौन सी जो हमारी आकृति है वो किस कोण को दर्शा रही है, ये कैसे पहचानेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए जब कोण की बात कर रहे हैं तो हमने ये कुछ 2 तीलियाँ ली हुई हैं, ठीक है। देखिए कोण का मतलब क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए जगह, या तो ये दूरी हो, ठीक है, या इस तरीके से अगर लगी हुई है तो भी हमें यहाँ पर आभास हो रहा है कि बीच में यहाँ पर एक कोण बन रहा है। अगर इतना भी है तो भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर बीच में जगह है जो हमें कोण दर्शा रही है कि यहाँ पर एक कोण बन रहा है। लेकिन अगर यही एक खड़ी रेखा और एक ये रेखा इस तरीके से हो जाए तो बताइए अब इसके बीच में कौन सा कोण है। कोई भी कोण नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि इसके बीच में कोई दूरी नज़र नहीं आ रही है, तो यहाँ पर कोई भी कोण नहीं है। तो इस तरीके का कोण कहलाएगा हमारा शून्य कोण। इसको कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि एक देखिए बड़ी रेखा है, ये एक बड़ी किरण है और एक जो दूसरी किरण यहाँ कहीं होनी चाहिए थी वो घूम के सीधा इसी के ऊपर आ गई है, तो यहाँ पर बीच में कोई भी दूरी नहीं बची है, तो ये हो गया हमारा शून्य कोण। फिर आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण के बारे में जब बात करेंगे तो देखिए ऋजु कोण कैसे पहचानते हैं। एक ये तीली है और इस तीली के बराबर में इस तरीके से जब रेखा हो, देखिए बिल्कुल बराबर है, इसके बिल्कुल विपरीत ये रेखा यहाँ पर है, जैसे इधर जितनी दूरी पर है
देखिए जब बात करेंगे ऋजु कोण की, शून्य कोण का मतलब क्या था हमारा, शून्य कोण में एक कोई रेखा थी, एक पड़ी हुई रेखा और एक ये खड़ी हुई रेखा, ठीक है। ये क्या हो गई, आपस में इस तरीके से मिल गई, जिसको बोलते हैं समपाती। क्या हो गई, समपाती हो गई। तो ये कहलाई हमारी, ये आकृति हमारी कहलाई शून्य कोण। अब अगर बात करेंगे हम ऋजु कोण की, सेकंड नंबर पर है हमारा ऋजु कोण। जब इसकी बात करेंगे तो क्या होता है, ये वाली रेखा जो होती है हमारी, एक ये रेखा जो है हमारी, इसी के बराबर में इस तरीके से यहाँ पर अगली रेखा होती है, इस तरीके से। जिस दिशा में ये रेखा होगी उसके विपरीत दिशा में दूसरी रेखा इस तरीके से हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ऋजु कोण। अब इसको अलग तरीके से समझते हैं। देखिए एक किरण ये थी और इसी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब होता है, विपरीत दिशा का मतलब होता है एक रेखा जिस दिशा में है उसके जस्ट उल्टी दिशा में, तो ये हो गई इसकी विपरीत दिशा। और देखिए यहाँ ये इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की ये होती है हमारी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जब कोण बनता है तो वो हमारी कहलाती है ऋजु कोण। वो हमारा क्या कहलाता है, ऋजु कोण। देखिए कोण के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल मतलब एक ये गोला है, ठीक है। इस गोले में जब हम, इस गोले को हम कैसे बनाते हैं, प्रकार की सहायता से। समझो यहाँ से हमने प्रकार की नोक रखी है और इस तरीके से ये गोला ऐसे पूरा बनाया है। तो देखिए यहाँ पर कहीं नोक होगी और ये पूरा गोला बनकर तैयार हुआ है। तो क्या होता है, यहाँ से इसको पूरा आधा काट दीजिए और यहाँ से इसको पूरा इस तरीके से काट दीजिए, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है 90 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री, ये वाला भी होता है 90 डिग्री और ये वाला भी होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसका जो चौथाई भाग होता है, मतलब आप मान लीजिए आपने एक रोटी ली और उस रोटी के 4 टुकड़े कर दिए बिल्कुल बराबर बराबर, तो जो उसका एक टुकड़ा होगा उसका कोना जो होगा, उसका कोना होगा हमारा 90 डिग्री का, दूसरा कोना हमारा 90 डिग्री का, तीसरा कोना हमारा 90 डिग्री का, ऐसे ही चौथा कोना हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए ऋजु कोण का मतलब क्या होता है, शून्य कोण का मतलब तो समझा दिया है। ऋजु कोण का मतलब क्या है, ये देखिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो इसके बीच के इस कोण की बात हो रही है। किस कोण की बात हो रही है, देखिए ये रोटी है, इसके आपने 4 टुकड़े किए, यहाँ से ये आधा किया और यहाँ से ये आधा किया, बिल्कुल बराबर बराबर। तो यहाँ का जो कोण है ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, तो यहाँ से दोनों जब मिलाएंगे और 90 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। मतलब एक रोटी, अब उसके 4 टुकड़े ना करके अगर आप आधा टुकड़ा करेंगे तो यहाँ ये जो कोण है ये पूरा ये हो जाएगा 180 डिग्री। यही होता है ऋजु कोण, 180 डिग्री। अब देखिए जब चारों मिला देंगे, जैसे ये आधा था, जब इसको और इसको मिलाया तो ये हो गया 180 डिग्री। अब इसको और इसको, इन दोनों को भी मिला देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, देखिए 9 कम 9 18 29 27 9 चौक 36, तो पूरा जो कोण होगा ये पूरा कोण, जब पूरे कोण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। आधे की बात करेंगे तो वो होगा 180 डिग्री, और जब चौथाई की बात करेंगे तो वो कितना होगा, 90 डिग्री। अब समझिए इस ऋजु कोण को, इसमें वही 180 डिग्री दे रखा है। माना कि यहाँ पर एक रोटी इस तरीके से आप मान लीजिए, तो ये आधा 90 डिग्री और आधा 90 डिग्री, तो पूरा कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। फिर है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि ये देखिए रेखा है, ठीक है, यहाँ से। अब आपने पूरा, आप एक रोटी समझिए, ये पूरी रोटी है, ये इसके आपने कितने टुकड़े किए, आपने 4 टुकड़े इसके किए हैं, तो ये 180 था इतना, और ये भी कितना है 180, तो पूरा कितना हो गया 360। इसी को कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम संपूर्ण कोण। जो पूरे की बात की जाती है, 180 ऊपर का भी नीचे का भी, ये हो जाता है हमारा संपूर्ण कोण। अच्छा न्यून कोण क्या होता है, देखिए शून्य कोण हमने समझा, ऋजु शून्य कोण कोई भी कोण ही ना हो जिसमें बीच में उसमें, ठीक है। ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण, मतलब आधा यहाँ का और आधा यहाँ का पूरा मिलके 180। संपूर्ण कोण मतलब पूरे कोण की बात हो रही है, इस भी आधे की और इस भी आधे की, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ये होता है संपूर्ण कोण। अब आते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण के बारे में हम जानेंगे। देखिए हमने बात की आपसे रोटी के चौथाई टुकड़े के बारे में, क्या था, देखिए ये पूरी एक रोटी थी, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया बराबर बराबर, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, चौथाई वाला भाग ले लेंगे, ये हमने उठा लिया चौथाई वाला भाग,
ठीक है, ये रोटी का चौथाई भाग हो गया। और ये कितने डिग्री का था? ये था 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का था। तो देखिए, जब 90 डिग्री का होगा तो उसको कहेंगे समकोण। जब 90 डिग्री का मतलब जब चौथाई रोटी की बात करेंगे ना, तो वो पूरी हो जाएगी हमारी समकोण। लेकिन अगर उस चौथाई रोटी में थोड़ी कम है, अब माना कि इसी रोटी में थोड़ी सी रोटी और कम हो गई, तो देखिए ये 90, ये पूरी चौथाई नहीं है ना, चौथाई से थोड़ी कम हो गई, पिज़्ज़ा शेप में हो गई, तो ये कोण, इस तरीके का कोण कहलाता है न्यून कोण, जो हमारा 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण क्या होता है हमारा? 90 डिग्री से कम, ये होता है हमारा न्यून कोण पिज़्ज़ा शेप में। ठीक है, तो हमने कितने कोणों के बारे में बात कर ली है? शून्य कोण समझा, ऋजु कोण समझा है, संपूर्ण कोण समझा है, न्यून कोण और समकोण समझ लिया। समकोण आपको समझ में आ गया होगा। समकोण मतलब आप सीधा सीधा मान लीजिए, रोटी का एक चौथाई टुकड़ा हमारा क्या कहलाएगा, क्या दर्शाएगा यहाँ का कोण? ये कहलाएगा हमारा समकोण। अब इसी रोटी के टुकड़े से अगर थोड़ा कम है तो वो न्यून कोण, अगर कम है तो वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण। देखिए, कम था मतलब इतना कम था तो ये न्यून कोण हो गया। अब यही अगर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि देखिए वैसे कितना होना चाहिए, रोटी का टुकड़ा होना चाहिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, इतना चौथाई। लेकिन अगर ये इतना ज़्यादा हो गया, अब ये ज़्यादा हो गया, देखिए आधे से चौथाई से ज़्यादा हो गया, चौथाई से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा अब कहलाएगा अधिक कोण। यहाँ का कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण। समझने के लिए तो ये है कि आपका एक चौथाई रोटी का टुकड़ा था ये, ठीक है, इसमें अगर आपने कम कर दिया तो न्यून कोण और बढ़ा दिया तो अधिक कोण, कम कर दिया तो न्यून कोण और बढ़ा दिया तो अधिक कर दिया तो अधिक कोण। ठीक है, इसको और कैसे समझ सकते हैं? 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है क्या कहलाता है? अधिक कोण। और 90 डिग्री से कम होता है वो क्या कहलाता है? न्यून कोण। अब सिर्फ हमारा एक कोण रह गया है, वो है हमारा लास्ट 7 नंबर, बृहद कोण। तो बृहद कोण को कैसे समझेंगे हम? देखिए, बृहद कोण को समझने के लिए हम रोटी का टुकड़ा लेंगे, लेकिन चौथाई नहीं, कितना? आधा। एक पूरी रोटी हमने ली ये, ठीक है, और इसको आधा आधा बांट दिया, आधा बांटा। अब आधी रोटी हम ये निकाल लेंगे, सॉरी, ये आधी रोटी हमने निकाल ली, फिर से बनाते हैं, ये हमने निकाल ली आधी रोटी, ठीक है। अब इस आधी रोटी में ये जो कोण बन रहा था पूरा, देखिए यहाँ से हम करते थे चौथाई, तो चौथाई करते थे, ये 90 होता था और ये 90 होता था, तो पूरा कितना हो जाता था मिलके? देखिए आधा करेंगे तो ये 90 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये 90। अब जब पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। मतलब चौथाई रोटी का टुकड़ा 90 का कोण बनाता है, आधी रोटी का टुकड़ा जो होता है वो यहाँ पर 180 का कोण बनाता है। और अगर हम पूरी रोटी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कोण बनता है जाकर के 180, और 180 ये पूरा बनता है हमारा 360 डिग्री का। और जब बात करेंगे बृहद कोण की, तो यही आधी रोटी के टुकड़े में थोड़ा सा और जोड़ दो, इतना। मतलब अब आपको क्या करना है, ये आधी रोटी का टुकड़ा है और ये यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा बृहद कोण। बृहद कोण की डेफिनेशन ये है कि 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। देखिए 180 डिग्री क्या हुई, यहाँ पे हल्की हल्की लाइन खींच रहे हैं, ये तो हुई 180 डिग्री, लेकिन यहाँ क्या कर दिया हमने, 180 से थोड़ा नीचे बढ़ा दिया, और तो अब ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक कितना था, 180 डिग्री था, अब थोड़ा और बढ़ा दिया तो 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा हो गया बृहद कोण। हमने क्या समझा? न्यून कोण, जहाँ पर कोई कोण ना हो, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा पड़ी हुई है, मतलब बीच में वो कोई कोण नहीं बना रही है, तो उसे शून्य कोण कहते हैं। ऋजु कोण का मतलब एक रोटी है, उसको आधा काट दिया तो बीच का कोण जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो है, ये हो गई हमारी 180 डिग्री का कोण बना रही है, और ये हो गया हमारा ऋजु कोण। संपूर्ण कोण मतलब पूरा कोण, 180 ऊपर 180 नीचे 360 डिग्री।
और फिर कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक रोटी का चौथाई टुकड़ा लिया, वो बनाता है हमारा समकोण। अब उसको अगर कम कर देंगे तो वो न्यून कोण हो जाएगा और बढ़ा देंगे तो वो अधिक कोण हो जाएगा। 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? हमारा बृहद कोण। 180 डिग्री का कोण हमारा कहलाता है ऋजु कोण। और इसी को जब हम बढ़ा देते हैं थोड़ा और, 180 डिग्री का ये कोण था, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, मतलब आधी रोटी के टुकड़े में थोड़ी रोटी और जोड़ देंगे अगर इतना सा टुकड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऋजु कोण, बृहद कोण हो जाएगा ये हमारा। तो ये हो गए हमारे कोण के प्रकार, ये होते हैं हमारे कोण। अब अगले वीडियो में हम कोण को पटरीय प्रकार की सहायता से बनाना सीखेंगे।